हरे कृष्णा धन्य प्रणाम। आज हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 4 लेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजर्हा वरिषुदन। शब्दार्थ देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्म को, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, चा भी, मधुसूदन हे मधु के संहार करता, ईशुभि तीरों से, प्रतियोत्स्यामि उलट कर प्रहार करूँगा, पूजा अहोर पूजनीय, अरिसुदन ए शत्रुओं के संहार करता। अन्वय। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अरि मधुसूदन हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, अहम मैं, सांख्य युद्ध भूमि में, पूजा अहोर पूजनीय, भीष्म द्रोणम चा भीष्म तथा द्रोणों के विरुद्ध, ईशुभि बाणों के द्वारा, कथम किस प्रकार, योत्स्याम युद्ध करूँगा। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अर्थ देखते हैं। पुनः अर्जुन जो स्नेह करुणावश और भय से आकुल थे और जो अधर्म को ही धर्म मान रहे थे, वे भगवान के द्वारा कहे गए हिततम वाक्यों को ना जानते हुए यह श्लोक कहते हैं। धर्मशास्त्रानुसार पूज्य व्यक्ति की पूजा का, धर्मशास्त्रानुसार पूज्य व्यक्तियों की पूजा अतिक्रमण होने से अमंगल होता है, अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। इसको कथम इत्यादि से अर्जुन कह रहे हैं। यदि आप कहें कि भीष्म द्रोण तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो क्या तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, हाँ यह सत्य है, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तो पूजा आरोह इत्यादि कह रहा हूँ। जिनके चरणों में भक्ति पूर्वक पुष्पादि प्रदान करना चाहिए, क्या उन्हें क्रोध पूर्वक तीक्ष्ण बाणों से विद्धुर कर देना उचित है। अर्थात यह उचित नहीं है। जहाँ मधुसूदन शब्द के द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, हे सखे, अपने भी युद्ध में शत्रुओं को मारा है। आपने गुरु संदीपनी मुनि अथवा निज बंधु या आत्मीय यादु गणों को नहीं मारा। यदि आप कहें तो मधुगण तो यदुगण हैं, इसलिए मुझे माधव कहा जाता है, तो मैं मधुओं को मारने वाला कैसे हो गया। इसके लिए मैंने आपको अरिसुदन से भी संबोधित किया, अर्थात मधु नामक दैत्य जो आपका शत्रु था, उसका वध आपने किया है। मैं यही कह रहा हूँ। मधु वृष्णि के पिता थे, जिनके वंशज में वासुदेव और देवकी भी सम्मिलित थे, परंतु एक मधु नामक दैत्य भी था, जो कैटप नामक दैत्य के साथ उत्पन्न हुआ था। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए थे और वह वेद को चुरा के ले गया था, इसलिए भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया था। यदि भीष्म और अन्य युद्ध आक्रमण करें तो तुम्हें उनसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। कृष्ण पूछ रहे हैं, क्या वह क्षत्रियों के लिए नियम नहीं है कि यदि उनको युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उन्हें युद्ध से पलटना नहीं चाहिए। आहूतो ना निर्वर्ते। भीष्म मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे विद्या गुरु हैं, तो इनमें मैं बाण से युद्ध कैसे करूंगा। इनकी पूजा पुष्पों और अन्य सम्मानप्रद वस्तुओं से होनी चाहिए। उनसे परिहास में भी युद्ध करना यह युक्त नहीं है, तो मैं उन पर बाणों से प्रहार कैसे कर सकता हूँ। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो पूज्यों का असम्मान करता है, वह बंध जाता है। प्रतिबंधनाति ही श्रेया पूज्य पूजा व्यक्ति क्रमः। यहाँ कृष्ण को मधुसूदन और अरिसुदन कहकर 2 बार संबोधित किया है। यह पुनरुक्ति है। ऐसा इसलिए क्योंकि शोकाकुल होने के कारण अर्जुन पहले और बाद के कहे हुए वाक्यों के संबंध से अनभिज्ञ हैं।
उनके कहने का अर्थ यह है कि हे कृष्ण, आप भी शत्रुओं का युद्ध स्थल में वध करते हैं, अर्थात अरिसुदन, परंतु आप उग्रसेन या संदीपनी मुनि जैसे पूज्यों का तो वध कभी नहीं करते, तो मैं क्यों करूं? भीष्म पितामह तात्पर्य प्रभुपाद तात्पर्य भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजन से वाग युद्ध भी ना किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ा सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।